जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं रीजनिंग की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका टॉपिक चल रहा था अल्फाबेटिकल सेक्शन। आपको करना कितना केवल इतना है कि क्या क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छवें के दाएं चारवें के बाएं तीनवां होगा? अब आपको कैसे करना है, देखिए इसको ध्यान से। जो प्रश्न में बताया गया है, बाएं से छवें अर्थात L6 के दाएं अर्थात +R4 के बाएं अर्थात लेफ्ट L3। अब हमने दोनों जगह प्लस क्यों लिया है? क्योंकि जब इसको इसके साथ रखेंगे तो दिशाएं विपरीत है, प्लस होगा, और जब इसको इसके साथ रखेंगे तो भी प्लस होगा। ये पहला आपका हो गया। अब पहले इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे? L6 + R4, ये कितना आया? L10। अब इस L10 को, अर्थात L से मतलब होता है लेफ्ट, इस L10 को L3 के साथ लीजिए। अब जब L10 L3 के जाएगा तो ये दोनों दिशाएं क्या होगी? समान हो गई। और समान में क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। अर्थात माइनस, ये हो गया L7, अर्थात लेफ्ट से सातवां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से सातवां अक्षर बताओ कौन सा होगा? G। कौन सा होगा? G इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, जो जो चीज वह देता जाए उनको लिखते जाइए। बीच में भले ही आप शुरुआत में ही साइन मत लगाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसने क्या दिया? शुरुआत में दिया बाएं से छठा लिख दिया, के दाएं चौथा लिख दिया, के बाएं तीसरा हमने लिख दिया। अब पहले दो दो का जोड़ा ही लेना है। सारे एक साथ लेोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसको कर नहीं पाओगे। पहले हमने एल को आर के साथ लिया। ये क्या है? विपरीत दिशाएं हैं। विपरीत दिशाएं, विपरीत दिशाओं में क्या बताया था आपको? दोनों को जोड़ना बताया था, अर्थात ये L10 हो गया। अब इस L10 को L3 के साथ लीजिए, दोनों लेफ्ट से हैं तो लेफ्ट से गए अर्थात जाकर वापस आ गए, अर्थात माइनस। और L7 क्या होगा? G। क्या होगा? G। नेक्स्ट, क्या दिया गया प्रश्न में? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चारवें अर्थात L4 और बाएं से 18वें अर्थात L18, 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? अर्थात आपने ए से जेड तक ये वर्णमाला होती है। कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से जो चारवा अक्षर है, मान लिया वो कोई अक्षर है, कुछ भी अक्षर है, एक अक्षर दिया गया है यहाँ पर, और ये कोई अक्षर है इस प्रकार का यहाँ 18वां, इनके ठीक बीच में, अर्थात इधर से भी इतनी दूरी और इधर से भी इतनी दूरी। अब आपके पास दो तरीके हैं। कौन से? या तो आप ABCD लिख लीजिए। कैसे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब L चौथा क्या है? L चौथा है आपका D। L18 क्या है? L18 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? R। L18 क्या होता है? R। अब इनके बीच में अक्षर लेना है, अर्थात 1 2 3 इधर से काटिए, 1 2 3 इधर से काटिए, 1 2 इधर से काटिए, 1 2 इधर से काटिए, जे इधर से L इधर। बीच का अक्षर क्या हो गया आपका? बीच का अक्षर आपका क्या हुआ? के हुआ, L हुआ, कौन सा आया? बताओ मुझे आप, कौन सा आया? के आया ना। लेकिन अब आप, ये बहुत लंबा आपके पास प्रोसीजर हो जाएगा। अब आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं कैसे। यदि जब वह दो अक्षरों के बीच का अक्षर पूछे और दिशाएं समान हो, नोट, यदि दो अक्षरों के बीच का अक्षर पूछे वह दिशाएं समान हो, तब क्या करना है? L4 और L18। तो हमें करना क्या है?
4 + 18/2, अर्थात दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देंगे। ये क्या आया 11, अर्थात 11वां अक्षर कहाँ से होगा, एल था ना, तो एल से ही, लेफ्ट साइड से ही 11वां अक्षर। अब लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर आप जानते हो, लेफ्ट साइड से 11वां अक्षर कुर्ता पजामा 11 आएगा। आप 11वीं में क्या आपने कुर्ता पजामा ही तो पहना था 11वीं में, तो के से कुर्ता और पी से पजामा, अर्थात के विपरीत पी। पी कौन सा होता है, 27 में से 11 ले जाओ 16, 12, 13, 14, 15, 16, तो आपका आंसर क्या आया, के इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। एक बार और देखिए, एक तरीका है कि ABCD पूरी लिख लीजिए, जो कि सिंपल बेसिक तरीका है। दूसरा है, यदि दो अक्षरों के बीच का कोई अक्षर आपसे पूछा गया है और दिशाएं समान है, अर्थात पहले भी बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के बीच, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर उनका आधा कर देंगे, आपका अक्षर बाएं से आ जाएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वें और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब अभी तो ये मेथड बताया आपको, या तो आप इसको पूरा लिख लीजिए, या फिर क्या करिए, क्या दिया है इसने, L6 और L20 के बीच, यहां वो कोई अक्षर है वो आपको देखना है, तो क्या करेंगे, L6 व L20 के बीच का अक्षर कैसे निकालेंगे, L6 + L20/2, अर्थात L26/2 क्या हो गया, L13, और L13 क्या होता है, L13 M होता है ना। लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर यदि सिस्टमेटिकली तरीके से आपकी वर्णमाला लिखी गई है, अर्थात ए से लेकर जेड तक लिखी गई है, तो 13वां अक्षर M होता है। नेक्स्ट, अब चलिए, अब आपको बताते हैं विपरीत। विपरीत क्या होता है, विपरीत में आपको दो पोजीशनें मिलेंगी। अभी तक तो पूरी वर्णमाला विपरीत थी, लेकिन अब ये कह रहा है विपरीत क्रम में यदि प्रथम अर्धांश विपरीत हो। क्या, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश विपरीत क्या है, प्रथम अर्थांश विपरीत में फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ कौन सा होता है, फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश वर्णमाला कितना, ए से लेकर एम तक, अर्थात अभी तक क्या लिखते थे, ए से शुरू करते थे एम तक जाएंगे, अब एम से पहले जे के एल के ऐसे CBA तक, और फिर यहाँ NOPQR ऐसे जो है जेड तक, अर्थात पहले के 13 अक्षर, प्रथम 13 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे हो, विपरीत क्रम में लिखे हों, तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्रथम अर्धांश के को विपरीत लिखना कहते हैं, अर्थात फर्स्ट हाफ रिवर्स इसको हम बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर, क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर कितने, कुल अक्षर बराबर 26, और इस वर्णमाला को हमने दो भागों में बांट दिया। दो भागों में बांटने के बाद, दो भागों में बांटने पर क्या हुआ, एक में कितने हो गए, 13 व 13, अर्थात 13 13 के दो अर्धांश हो गए। पहला 1 से 13 तक A to M, दूसरा क्या होगा 14 से 26 तक, ये क्या होता है N से Z तक, यही तो होता है या कुछ और होता है, इसको हम सेकंड हाफ बोलते हैं या द्वितीय अर्धांश, दूसरा आधा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको आपको एक चीजें यहां पर लिखनी है, क्या क्या बताई, 13 या 13 से कम होगा तो
13 या 13 से कम होगा तो प्राप्त मान को, जो प्रश्न में मान हमें प्राप्त होगा, प्राप्त मान को 14 से घटाकर 14 से घटाकर यूजुअल ऑर्डर में बदलते हैं। क्या किस में बदलते हैं? यूजुअल ऑर्डर में बदलते हैं, अर्थात वो ऐसा हो जाएगा जैसे हमने कुछ विपरीत लिखा ही ना हो। और दूसरा 14 से अधिक होगा तो वास्तविक क्रम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई बात आपकी समझ में? प्रश्न के माध्यम से समझते हैं क्या पूछ रहा है और क्या आपको बताना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से 4वें के बाएं 5वां होगा? क्या बताया इसने? दाएं के 4वें के बाएं 5वां होगा। अभी आप कुछ मत सोचो, बस ये सोचो कि लिखा क्या गया है। दिशाएं विपरीत है, अर्थात R4 जमा L5 बराबर R9 आएगा। अब देखिए ये क्या है? R9। इसको वास्तविक क्रम में बदलने के लिए वास्तविक क्रम या यूजुअल क्रम में लाने पर कब आएगा ये? जब 27 में से घटा दिया जाएगा। 27 - 9 बराबर क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? 27 - 9 बराबर क्या आएगा? बता नहीं रहे हो भाई, क्या आएगा? 18। अब ये 18वां है। आई बात समझ में? अब आपके पास दो तरीके, या तो आप इसे यहाँ 9 पर ही ख़त्म कर लीजिए या इसे आप 18 पर ख़त्म कर लीजिए। आपका जो मन करे वो करिए। अगर आप इसको 18 पे ख़त्म करेंगे तो आपको फिर यहाँ से चलना पड़ेगा, Z Y X ऐसे ले जाएगा CBA तक। यदि आप इसको यहाँ रखते हैं तो इसको सीधा L9 लिखिए। और L9 क्या होता है? L9 बराबर I होता है। तो जब इधर से आप इस तरफ से दाईं तरफ से चलेंगे तो 9वां अक्षर आपका I आएगा। और यदि आप दाईं तरफ से चलेंगे तो दूसरा अक्षर क्या आएगा आपका? 18वां। अब 18 के विपरीत क्या होता है? 18 के विपरीत होता है I, इंडियन रेलवे। बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? एक बार जरा बताइए, क्या आपके बात समझ में आई है या नहीं आई? एक बार और देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में हमने लिखा है और विपरीत क्रम में लिखकर कहा है कि अक्षर दाएं से, अर्थात राइट से 4वें के बाएं, अर्थात ये वर्णमाला है यहाँ पर, ये यहाँ ए से शुरू हुई और जेड तक गई। लेकिन इसने कहा कि हमने इसको विपरीत लिख दिया, या जेड हो गया या ए हो गई। अब ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अक्षर दाएं से चौथे पे आए और फिर इसके फिर बाएं आए, क्योंकि चेहरा इधर होता है, फिर 5 पर आए, अर्थात 4 और 5 ये 9वें स्थान पर आ गया। और जब इधर से 9वें स्थान पर आ गया है तो वास्तविक क्रम क्या होगा? वास्तविक क्रम तो उसका L9 होगा ना, और L9 क्या होता है? L9 I होता है। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से, R से 23वें के दाएं 10 होगा? देखिए, जैसे विपरीत हमने लिख दिया, ये कह रहा है R से दाएं से यहाँ 23वें पर आए, और जब 23वें अक्षर पे आएंगे तो इसका चेहरा इस तरफ है, अर्थात ये लेफ्ट है, इसका ये राइट है, के राइट, अर्थात फिर वापस गए, आकर चले गए, ये 10वें पे आ गया। कितने से? 23 से 10वें पे आ गया। तो क्या हुआ? R23 - R10 बराबर R13। घटाया को समान दिशाएं होने के लिए या समान दिशाएं होने पर घटाते हैं।
अब ये R13 है, और R13 क्या होता है? R13 का वास्तविक क्रम, चूंकि इधर से आ रहा है ना, तो वास्तविक क्रम हो गया L13। और L13 क्या होता है? M। L13 का मान क्या होता है? M होता है ना। या फिर अगर इसको हम R13 माइनस 27 करेंगे तो ये L14 हो जाएगा। और जब Z की तरफ से हम गिनेंगे तो L14 क्या होता है? L14 M ही तो होता है। L13 लेफ्ट साइड से, इसकी लेफ्ट साइड से, और ये L कौन सा है? ये L है वास्तविक, और ये L है उसका जो हमने ये सीरीज बनाई है, कौन से वाली? Z से लेकर और ऐसे जा रहे हैं हम DCBA तक। ये वो है सीरीज जो क्वेश्चन में बताई गई है। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के बाएं, 3वें के दाएं, दूसरे के बाएं, 7वें के दाएं, दूसरे के बाएं, 3वां होगा? ये चीज बड़ी सोचने लायक है। आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का कि कैसे हम इनको करते हैं और कैसे हम इनको कर पाएंगे। बात आपकी समझ में आ रही है? अंग्रेजी श्रृंखला को इन्होंने बाएं लिखा है, तो कैसे लिखा है ये आप समझिए जरा। इसमें आपको करना क्या है? दो तो लेते जाइए, या फिर ये क्या है? ये है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। अगर इसको हम तुरंत ही चेंज कर दें, अर्थात इसको L8, इसको R3, इसको L2, इसको R7, इसको L2 और इसको R3 कर दें, बात आई समझ में? यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यूजुअल ऑर्डर जो हम यूज करते हैं। यहाँ से हम यहाँ आ गए, अर्थात बस राइट की जगह L क्या होता है? L होता है लेफ्ट, R क्या होता है? राइट। आई बात आपकी समझ में? हमने इसको केवल इसको रिवर्स ऑर्डर को हमने यूजुअल ऑर्डर में ले लिया, क्योंकि हमें प्रश्न का आंसर निकालना है कैसे भी। ठीक है। तो जब L8 को इसके साथ लेकर जाएंगे तो दिशाएं क्या है? विपरीत है, तो जुड़ेगा L11। जब इसको इसके साथ लेकर जाएंगे तो L11 और L2, अर्थात जाकर वापिस आ गए, अर्थात L9 को जब इसके साथ लेकर जाएंगे, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो L16, L को L के साथ लेके जाएंगे L14, L को R के साथ लेकर जाएंगे L17। और L17 क्या होता है? कचोरी होती है, 17 नहीं होती है। 17 पे क्या खाया था? अरे ट्रेन में आपने क्या खाया था ये बताओ? कुछ नहीं खाया था, कचोरी खाई थी, कचोरी। तो L17 बराबर Q। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है। जहां से शुरू हो जाए वहीं से, दाएं से 8वां अर्थात R8, के बाएं तीसरा L3, के दाएं दूसरा R2, के बाएं 7वां L7, के दाएं दूसरा R2, के बाएं तीसरा L3। ये है रिवर्स ऑर्डर। क्यों? क्योंकि उसने प्रश्न में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। जब इसको हम यूजुअल ऑर्डर में लेंगे तो R की जगह L और L की जगह R रखते चले जाए। बात आई आपकी समझ में या नहीं आई? आई होगी। अरे जलेबी कचौरी खाई थी ना ट्रेन में? हाँ जी खाई थी, अब तो बता ही दोगे। अब जब इनको जोड़ना शुरू करेंगे तो जब L को R के साथ देखेंगे तो ये जुड़ेंगे, और जब ये जुड़ने के बाद क्या आएगा? L आएगा। जब L को L के साथ देखेंगे तो ये घटेंगे, फिर L को R के साथ देखेंगे तो जुड़ेंगे, फिर L को L के साथ देखेंगे तो घटेंगे, और फिर L को R के साथ देखेंगे तो जुड़ेंगे। और L17 वास्तविक क्रम जो होता है L17 में, वो Q का होता है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है ये? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के, बाएं से 11वें के दाएं, 5वें के बाएं, तीसरे के दाएं, 9वें के बाएं, चौथे के दाएं दूसरा होगा? ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर।
हमें क्या लाना है, इनको वास्तविक ऑर्डर में लाना है, अर्थात R11, L5, R3, L9, R4, L2। ये क्या हो गया, यूजुअल ऑर्डर, अर्थात वास्तविक। अब हम वास्तविक क्रम में आ गए। जब R को L के साथ लेके जाएंगे तो ये हो गया R16, R को R के साथ लेके जाएंगे R13, R को L के साथ लेके जाएंगे तो R13 और 9 22, R को R के साथ लेकर जाएंगे R18, L के साथ लेकर जाएंगे L20। या कुछ और आया, बताओ भाई कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। आप बिल्कुल जब बोलते नहीं हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, पहले अच्छे से जो है देखा करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये क्या है, ये L20 है, क्या है ये L20 है, क्या है L20 है R20 है, R20 है। यहां क्या आएगा R20। अब ये क्या है RHS, या तो आप राइट साइड से 20वां गिन लीजिए, लेकिन जब इसको LHS में बदलेंगे तो 27 माइनस 20 बराबर 7, अर्थात वास्तविक L7 कौन सा अक्षर होगा, बताइए जरा, जो कि हमारा G होगा। क्या होगा, G। अरे गोट नहीं पड़ी थी, गोट पड़ी थी ना 7 नंबर पे, क्या पढ़ा था, गोट पड़ी थी 7 नंबर पे। एक बार और देखिए, बाएं से 11वां लिख लिया, दाएं से 5वां लिख लिया, के बाएं 30वां लिख लिया, के दाएं 9वां लिख लिया, के बाएं 4वां लिख लिया, के दाएं 2वां लिख दिया। ये है रिवर्स ऑर्डर। इसको यूजुअल ऑर्डर में चेंज करेंगे तो L को R में, R को L में, L को R में, R को L में, L को R में, R को L में। जब R को L के साथ जाएंगे तो जोड़ेंगे, जब R को R के साथ जाएंगे तो घटाएंगे, जब R को L के साथ जाएंगे तो जोड़ेंगे, जब R को R के साथ जाएंगे तो घटाएंगे, जब R को L के साथ जाएंगे तो R20 ये राइट हैंड साइड से है ऐसे, लेकिन हमें देखना क्या है ऐसे, तो 27 में से घटाते हैं जो 7 होता है, 7 हमारा G होता है। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से L 15वें के, दाएं 10वें के, दाएं 11वां अक्षर होगा। ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर। हमें क्या करना है, R15, L 10वां, L 11। ये क्या है, यूजुअल ऑर्डर। R को L के साथ जाएंगे तो क्या हो गया R25, और 25 को फिर L के साथ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 11 और 25 R36। अब चूंकि R36 है, आपको एक बात बताई गई थी, यदि प्राप्त मान अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक होता है, हम लिखवा भी देते हैं यदि आप चाहेंगे, यदि प्राप्त मान अंग्रेजी वर्णमाला से, बताया भी था आपको, ये अंग्रेजी वर्णमाला से अधिक होता है तो उसे वर्णमाला में लाने के लिए 26 से घटा देते हैं, 26 से घटा देते हैं। अर्थात कैसे करते हैं, R से घटाएंगे, R से घटाएंगे तो R आएगा, L से घटाएंगे तो L आएगा, अर्थात यहाँ क्या होगा R36 माइनस 26 बराबर R10। अब ये R10 क्या आया, R10 क्या आया, R10 आया RHSS, राइट हैंड साइड। हमने क्या लेना, LHS, तो 27 माइनस R10 बराबर L17। और L17 क्या होता है, L17 होता है क्वीन, जलेबी कचौरी। 10 नंबर पे जलेबी और उसके विपरीत 17 नंबर पर कचौरी, या कुछ और आएगी। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आया क्यों। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, क्या, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 3वें के दाएं 16वां होगा। प्रथम अर्धांश के बारे में आपको हमने यहां समझाया था कुछ आज सुबह
हमने क्लास में बताया था, क्या बताया था, यदि 1 से 13 तक आए, यदि 13 या 13 से कम आए तो प्राप्त मान को 14 में से घटाते हैं, लेकिन यदि 14 या 14 से अधिक होगा तो वास्तविक क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रथम अर्धांश का मतलब है कि ए से एम तक हमने विपरीत लिखा है। अब चलिए प्रश्न पर चलिए। प्रश्न क्या था? चूंकि दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं विपरीत है, विपरीत दिशाओं में क्या करना होता है? जोड़ना होता है। अर्थात L3 जमा R16 बराबर L19, जो कि 14 से अधिक है, 14 से अधिक है। अब 14 से अधिक है तो उसका क्या करेंगे हम? 14 से अधिक वाले का क्या करेंगे? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। अब L19 क्या होता है? L19 बताओ क्या होता है? L19 S होता है। क्या होता है? L19 S होता है। कैसे होता है? हाई स्कूल में गए आप कभी? हाई स्कूल बताया था ना, हाई स्कूल 8वीं बार करना है, अर्थात HS, ये 8 और ये 19, दोनों को जोड़ के 27। ये चीज़ जो आपको क्लासेस में बतलाई जा चुकी है। आपका आंसर क्या आएगा? S। अगले प्रश्न पर चले। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, किसको? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, लिखना शुरू कीजिए जब भी ये यहां आ जाए, कौन सा अक्षर बाएं से, L से 90वें के दाएं, 7वें के बाएं, के दाएं, 10वें के बाएं तीसरा होगा। यही तो चीजें हैं या कुछ और हैं? तो इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि L को लेके जाएंगे R के साथ तो ये L16, L को L के साथ लेके जाएंगे L8, L को R के लेके जाएंगे L18 और L को 3 के साथ लेके जाएंगे तो L15। L15 क्या होता है? L15 चूंकि मान 14 या 14 से ऊपर है तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अतः L15 क्या होता है? L15 O होता है, जो कि आपका आंसर होगा। क्या होता है? O होता है। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है? देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, क्या कर रहा है? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं के 9वें के दाएं, 7वें के बाएं, 8वें के दाएं, 10वें के बाएं 9वां होगा। अब हमें इसमें करना क्या है? L को R के साथ गए L16, विपरीत दिशा में L के साथ गए L8, L R के साथ गया L18, L9 के साथ गया, L के साथ गया तो L9। अब यहां लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, चूंकि क्या है? चूंकि मान या प्राप्त मान 13 से छोटा है। क्या है? प्राप्त मान 13 से छोटा है। कैसा किया आपने? एक बार और देखिए। 9 और 7 16, 16 में से 8 गए 8, उसके बाद R 10 L18, उसके बाद R 9 L9। ठीक, 13 से छोटा है तब 14 में से घटाने पर क्या आया? 14 माइनस L9 बराबर L5। ये वास्तविक अर्थात यूजुअल क्रम आ गया, वास्तविक क्रम, या इसको इंग्लिश में कहेंगे यूजुअल ऑर्डर। और L5 क्या होता है? L5 इक्वल टू E। आई बात आपकी समझ में? L5 क्या होता है? आपका L5 होता है E। आई बात समझ में? ये थी आज की रीजनिंग की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो हमारे चैनल पर आए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।